चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण क्या है, नमाज आयात क्यों पढ़ें, क्या ये बदशगुनी है? आइए इस बारे में जान लेते हैं। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण अल्लाह की दो निशानियां हैं। मुमकिन है इन दो निशानियों के ज़ाहिर होने से कुछ लोग वहशत ज़दा हों और खौफ खाएं, और मुमकिन है इनसे कुछ लोगों को कोई परेशानी और वहशत ना हो। अगरचे पहले ज़माने में जब इल्म और साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, उस वक्त लोग सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से बहुत डरते थे और उसके होने को एक बदशगुनी तस्वुर किया जाता था। लेकिन आज आम तस्वुर उसके बरखिलाफ़ है, और ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में अब साइंस के आम होने के सबब लोग इससे खौफ नहीं खाते। लेकिन दीन इस्लाम ने बहुत से तबीई मज़ाहिर के पेश आने पर नमाज आयात को वाजिब करार दिया है, जैसा कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, ज़लज़ला, शदीद तूफ़ान वगैरह वगैरह। वैसे तो चांद और सूरज को ग्रहण लगते वक्त नमाज आयात पढ़ने के कई असबाब और वजूह सबब बयान किए हैं, और उसके हकीकी फ़लसफ़े का इल्म बस अल्लाह के पास है या उन हज़रात के पास है जिन्हें अल्लाह ने इल्म लदुन्नी से नवाजा है। अलबत्ता अहादीस की रोशनी में उलमाए दीन ने नमाज आयात पढ़ने के कुछ असरार की तरफ इशारा किया है, जिनमें से कुछ को हम बयान करने जा रहे हैं। हम नमाज आयात को पढ़ने के राज को बयान करने से पहले इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की उस हदीस का सहारा लेंगे जिसमें रावी मौला से सवाल करता है कि नमाज आयात के वाजिब होने का राज क्या है। तो मौला अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, चांद और सूरज को ग्रहण लगना अल्लाह की कुदरत और अज़मत की निशानियों में से एक निशानी है, और चूँकि लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ये रहमत के लिए ज़ाहिर हुआ है या अज़ाब के लिए, लिहाजा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद था कि आपकी उम्मत इन अलामात और आयात के ज़हूर के वक्त तमाम चीज़ों से बेनियाज़ होकर अपने खालिक और रहम करने वाले की बारगाह में पनाह ले ले और नमाज बजा लाए, ताकि अल्लाह ताला उसे इस अम्र में मौजूद बदी अगर है तो उस बदी से दूर रखे और उसकी हिफाजत फरमाएँ। बाद शिया उलमा कहते हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त इस वजह से मस्जिद का रुख करना चाहिए और नमाज आयात पढ़नी चाहिए, क्योंकि सूरज और चांद ग्रहण उन आसमानी आयात में से है, उन आसमानी अलामात में से हैं कि जो क़यामत की बरपा होते वक्त ज़ाहिर होंगी, और इसी तरह ज़लज़ला और शदीद हवाओं का चलना भी क़यामत में ज़ाहिर होने वाली अलामात और आयात में से हैं। इसी वजह से शरीयत में यह हुक्म दिया गया है कि इन जैसी आयात और अलामात को देखकर क़यामत के मंज़र को याद करते हुए बंदगान खुदा को चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करें, और वो मस्जिद जो रूए ज़मीन पर अल्लाह के घर की हैसियत रखते हैं उनको अपनी पनाहगाह बनाएं और अपने को अल्लाह के सामने तस्लीम कर दें। क़यामत अगर इस वक्त आने वाली भी है तो ये समझकर अल्लाह की बारगाह में चले जाएं कि अगर क़यामत आ भी जाए तो हम इस हालत में अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, इस हालत में हमें मौत आएगी कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार में मशगूल होंगे और इबादत और ज़िक्र में मशगूल होंगे। तो कितनी अच्छी मौत हो जाएगी। तो इस बयान की रोशनी में जैसा कि बाज़ उलमा ने बयान किया है, ये बात समझ में आती है कि सूरज और चांद ग्रहण के वक्त नमाज आयात का अदा करना असल में क़यामत के मंज़र को याद करना और अज़मत खुदा की तरफ तवज्जो करना है। और चूँकि शरीयत मुहम्मदी में बशर की हिदायत, तहज़ीब नफ्स और तरबियत के बहुत से तरीक़े मौजूद हैं, और उनमें से एक ये भी है कि इंसान हमेशा कमाल की तरफ गामज़न रहे, इंसान हमेशा कमाल की तरफ गामज़न रहे, और आसमानी आयात का ज़ाहिर होना कहीं इंसान को अपने चक्कर में ना उलझा दे। लिहाजा ऐसे वक्त में भी इस इंसान के कमाल का सफ़र जारी व सारी रहे। ये सूरज और चांद ग्रहण के मुतालिक इस्लाम का वो साबित नज़रिया है जिसे हमारे उलमा और असलाफ़ ने बयान किया है। अब हमारे मुआशरे ख़ास तौर पर बर सग़ीर के देहाती इलाक़ात में हामला औरतें, उनके यहाँ एक ख़ास किस्म का खौफ पाया जाता है, और बहुत से कामों से उन्हें घर की बूढ़ी औरतें मना कर देती हैं, जैसा कि चाकू से कोई सब्ज़ी वगैरह ना काटें, क्योंकि उनके यहाँ ये मशहूर है कि अगर कोई हामला औरत सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त चाकू से कुछ काटेगी तो उसका असर उसके बच्चे पर पड़ेगा और वो लंगड़ा लूला पैदा होगा, वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें होती हैं। मुत्तफ़क़ा तौर पर तमाम मराजे किराम के यहाँ यही मिलता है कि जब सूरज और चांद ग्रहण में से किसी एक को ग्रहण लगे तो नमाज आयात पढ़ना वाजिब है। अलबत्ता ऐसे वक्त में सिर्फ़ निकाह करने और हम बिस्तरी करने से ममानियत की गई है, और इसका हामला औरत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सामिईन किराम, जो कुछ हमने बयान किया वो सब ठीक, दुरुस्त और हकीकत है, और बाकी जो कुछ भी इसके मुतालिक कहा जाता है वो सब रस्मी बातें हैं। अगर किसी को कुछ होता भी है तो उसकी कोई और वजह होगी, ये नहीं होगी। और अगर ये मान लिया जाए कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का असर हमारे ममालिक ही में क्यों पड़ता है, दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं होता जहाँ यह एहतियातें नहीं बरती जाती जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बरती जाती हैं। वाज़ेह रहे कि चांद और सूरज ग्रहण के कोई भी मुज़िर असरात नहीं,
نہ اسلام میں نہ سائنس میں۔ البتہ شریعت میں اس وقت دعا، استغفار اور نماز آیات کا حکم ہے۔ البتہ ضروری بس نماز آیات ہے جو کہ پڑھنا واجب ہے، اور سورج اور چاند گرہن کے وقت نکاح کرنا اور ہم بستری کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اور سائنس میں یہ ہے کہ سورج گرہن کا کلی آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور چاند گرہن کو دیکھنے کے لیے کوئی مضر اثرات ابھی سائنس نے واضح طور پر ثابت نہیں کیے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں میں گرہن کے بارے میں شعور اور آگہی پیدا کی جائے اور انہیں توہمات کے دائرے سے نکالا جائے، کیونکہ ان توہمات کے باعث زندگی کے معمولات متاثر ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ دنیاوی اور اخروی نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ آئیے اب ہم بیان کرتے ہیں کہ نماز آیات کی جو چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ اور شدید آندھیوں کی صورت میں انسان پر واجب ہوتی ہے، اسے کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ نماز آیات پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک طویل طریقہ ہے اور ایک آسان اور شارٹ طریقہ ہے۔ جو طویل طریقہ اس طرح سے پڑھنا پڑے گی کہ پہلے نیت کریں گے کہ نماز آیات پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، اس کے بعد ایک بار الحمد اور ایک دوسرا سورہ پڑھیں گے اور رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر الحمد اور دوسرا سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر اٹھیں گے اور سورہ الحمد اور کوئی اور سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، یہاں تک کہ اسی طرح سے 5 رکوع کریں گے اور رکوع سے پہلے 5 بار الحمد اور کوئی سورہ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں بھی اسی طرح سے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے۔ جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نیت کر لیں گے، پھر اس کے بعد ایک بار الحمد پڑھ لیں گے اور الحمد کے بعد کسی سورت کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ مثلا جیسے کہ 5 آیتوں والی ایک سورت ہے سورہ فلق، الحمد کے بعد سورہ فلق کی پہلی آیت پڑھیں گے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، رکوع میں چلے جائیں گے، ذکر رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، پھر خالی اس سورہ فلق کی دوسری آیت پڑھیں گے من شر ما خلق، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، ذکر رکوع پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، پھر اس سورہ فلق کی تیسری آیت پڑھیں گے ومن شر غاسق اذا وقب، پھر رکوع میں جائیں گے، ذکر رکوع پڑھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فلق کی چوتھی آیت پڑھیں گے ومن شر النفاثات فی العقد، رکوع میں جائیں گے، رکوع میں ذکر رکوع پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آخری آیت سورہ فلق کی پڑھیں گے ومن شر حاسد اذا حسد، رکوع کریں گے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوسری رکعت اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے کہ ابھی بیان کی گئی ہے، اور اس طرح سے دوسری رکعت تمام کر کے نماز ختم کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔